हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ज़िंदगी में अच्छी तरक्की कर रहे होंगे। तो सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अगला चैप्टर का एक्सरसाइज लेके, मतलब हमारा 5th चैप्टर हिंदी का खेती से आई तबेलिया। मतलब ये जो है, ये चैप्टर हम देख चुके हैं। इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, जो ऑल क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और विद उसका ग्रामेटिकल पार्ट, मतलब हिंदी में उसे भाषा बिंदु से जाना जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला है आपके सामने, सूचना के अनुसार कृतियां करो। तो यहाँ पे सूचना के अनुसार क्या करना है, कृति करना है। तो पहला दिया है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रवाह तालिका के लिए वहां पे एक डायग्राम है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं निकाली। आप वहां पे डायग्राम में उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने प्रवाह तालिका पूर्ण करो। पहला है काम कई हिस्सों में बट गया। दूसरे में आप लिख सकते हो, क्या लिखना है, किसकी प्रवाह तालिका लिखना है, यही पढ़ना हम भूल गए। तो चलो पढ़ लेते हैं। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। मतलब मनुष्य जब पहले मतलब पशु की हत्या करता था, बाद में वो हत्या बंद हुई, उससे समझ में आया कि खेती से बहुत सारे अनाज मिलेंगे और उससे हमारा मतलब जो हत्या करने के लिए मतलब प्राणी को मार के मतलब उसे शिकार जो कहते हैं वो करना उन्हें बंद हो चुका था। और उससे उन्हें छुटकारा मिला था, क्योंकि वो खेती करने लगे थे और उन्हें बहुत सारा अनाज भी मिल रहा था, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। तो उसके लिए यहाँ पे प्रवाह तालिका दी गई है, उससे हमें पूरा करना है। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। काम कई हिस्सों में बंट गए। आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। अगला है गांव और कस्बे। मतलब वहां पे सब कुछ चेंज होने लगा, तो वही लिखना है। लोग गांव और कस्बे के आबाद होने लगे। मतलब इस तरीके से आप ये 4 सेंटेंसेस उस प्रवाह तालिका में लिखकर वो प्रवाह तालिका पूरी कर सकते हो और अपने एग्जाम में भी लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलो अपना होमवर्क पूरा कर रहे हो तो भी लिख सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कौन बनेगा करोड़पति लग रहा है ना। हाँ, चलो लगने दो। अगला है कारण लिखो। उसमें से फर्स्ट है अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। उसमें से हमें उसका रीजन लिखना है, कारण लिखना है। क्योंकि अनाज भी इतना पैदा होता था, उपज रहा था। पैदा यहाँ पे लिखा है, उपज लिख सकते हो उसमें आप, या पैदा रख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। तो ये वो आंसर, मतलब उन्होंने पूछा क्या था, अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। क्यों रखते थे ऐसा उनको पूछना है, क्योंकि अनाज बहुत सारा यहाँ पे क्या होता था, मतलब खेती में से निकलता था जब वो खेती करते थे। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख पा रहे हो कि अगला है मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता था। मनुष्य को क्या होता था, मतलब जब किसान खेती नहीं करते थे तब वो क्या करते थे, शिकार करते थे। तो यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता था जब खेती करने से पहले। तो क्यों, उसका रीजन पूछा है, क्योंकि पूरा सेंटेंसेस क्यों है। क्यों मतलब रीजन, कारण लिखना है हमें। तो लिखो, क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। चलो अगला है को दुनिया में गरीब आदमी है। तो अगला, क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है। अगला है लोग बैंक में रुपए रखते। उसका आंसर, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त रुपए होने की वजह से वो बैंक में पैसे रखते थे। तो ये सवाल क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उचित जानकारी लिखो। उसमें फर्स्ट है काम का विभाजन इनमें हुआ। मतलब काम का विभाजन किस में हुआ था, उचित जानकारी उसमें आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉक्स नहीं की है। मर्द और औरत, मतलब महिला और हम कहते हैं पुरुष, उसी तरीके से मर्द हिंदी में कहा जाता है, औरत हिंदी में महिला को कहा जाता है। तो ये था हमारा इसके सभी के आंसर्स। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे, कृति पूर्ण करो। क्या है, कृति पूर्ण करो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। उसका आंसर क्या लिख पाओगे आप यहाँ पे, चलो देखिए। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था
जिसके पास थे, मतलब डैश 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 डैश, बस हो गया। डैश डैश होते थे, क्या होते थे, उसका आंसर लिखोगे उस प्रवाह तरीका में, जो बॉक्सेस है उसमें लिखना है गाय, भेड़, ऊंट, और ऊंट में, ऊंट मराठीत म्हणतात ऊंट, अनाज। वहां पे जिनके पास होता था उन्हें क्या माना जाता था, उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था। देखो उस जमाने में वो अमीर होते थे, आज हम, हमारे पास बकरियां नहीं है, ये नहीं है, तब भी अमीर है। चलो, तब की तब बात थी। अगला है यहाँ पे बच्चा, ये सभी कुछ खत्म होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर्स है खत्म होते हैं, लेकिन अभी बाकी है हमारा भाषा बिंदु, जो हमारा ग्रामेटिकल पार्ट है। क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर? तो देखिए, पहला है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। तो उसमें अभी क्या करना है, वहां पे क है, जानवरों को चराने की जगह, मतलब एक ही शब्द वहां पे वर्ड लिखना है, चारागाह, उसे क्या कहते हैं, चारागाह। अगला है जिसके पास बहुत सी अतिरिक्त रुपए हैं, उसे मालदार कहते हैं। ये तो हमने पिक्चर में भी सुना था सर, तो लेकिन याद नहीं आ रहा था, तो लिख लो भाई, अब याद रख लो, पेपर में आएगा तो लिख लेना, हाफ मार्क तो मिलेगा ही। अगला है वाक्य शुद्ध करके लिखो। तो वाक्य की शुद्धिकरण करना है। कभी कभी कोई कोई कहते हैं ना, मन की शुद्धि करो, वैसे यहाँ पे पूछा गया है वाक्य की शुद्धि करो। चलो हम आज शुद्धिकरण करते हैं वाक्य का। तो यहाँ पे वाक्य है, बड़े दुखी दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। ये सवाल है, नहीं तो कमेंट करोगे सर मेरा ऐसा हुआ, सर मेरा वैसा हुआ। हाँ, ये सवाल है, उसे हमें शुद्धिकरण करना है, मतलब किस तरीके से लिखना है, बोलो। देखिए इस तरीके से लिखोगे, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, मतलब इसे शुद्धिकरण, मतलब आप रुकोगे, मतलब वो मराठी में हम इसे क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे पहले वहां पे क्या आएगा, बड़े दुखी लग रहे हो, इस तरीके से आप उसे प्रोनाउंस करोगे, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ उसके बाद आएगा, इसलिए उसके बाद और क्या हुआ एक सवाल है, इसलिए उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उसका अगला है ख, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। आप तो रामू के बापू नहीं हो, तो यहाँ पे पूछा गया है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। तो मतलब घोड़े बेचकर सोना मतलब खर्राटे देना, और उसे समझ में नहीं आना कि इतनी गहरी नींद में चले जाना, उसे घोड़े बेचकर सोना कहते हैं। तो आप कहोगे सर घोड़े बेचकर आके सो जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये एक मुहावरा है। घोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद लेना, जगाने पर भी कोई नहीं जाना, इसे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। तो आप कहोगे सर घोड़े बेचकर आके सो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सोए हो, इससे आपको क्या करना है, शुद्धिकरण। आप गंगा जल ये मत लेके जाना पेपर में, नहीं तो लेके जाओगे गंगा जल और वहां पे डालोगे, ऐसा कुछ नहीं है, शुद्धिकरण करना है। क्या कर रहे हो बच्चा, आपने, मैडम फिर बहुत डांटेगी। अरे रामू, अब अरे रामू मतलब आप बातें करते हो कैसे कहोगे, अरे रामू मतलब अरे की बात रुकोगे, वहां पे क्या दोगे, कमा। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, सो रहे हो के बाद रुकोगे। इस तरीके से आप इसका मतलब एक ग्रामेटिकल जो पार्ट है उसका शुद्धिकरण करोगे। अगला हमारे सामने, अगला क्या है सामने, आप देख सकते हो भाषा बिंदु। भाषा बिंदु का ये लास्ट सवाल, ग, तुम्हारे दाने कहाँ है, मतलब जो गेहूं ज्वार जो भी होगा उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। ये सेंटेंस है, उसे हमें करेक्शन करना है, बाकी का मत सोचो। गहरे दाने कहाँ है, तुम्हारे दाने, मतलब तुम्हारे दाने कहाँ है पूछा है, लेकिन ये सवाल बनता है। मैंने आपसे पूछा तुम्हारे दाने कहाँ है, तो ये सवाल बनता है, तो यहाँ पे लिखना है तुम्हारे दाने कहाँ है, उसके बाद देना है क्वेश्चन मार्क। सवाल होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। आप एक अचंभित होके पूछोगे कहाँ गया, मैंने नहीं देख, मतलब ये इस तरीके से होगा तो उससे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ये तो हमने पढ़ा था, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चा यहाँ पे ये हमारा जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। तो रुकते हैं यहीं पे, लेकिन रुकने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप अपने चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पुराने भी हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगता है पहले लाइक करो। सर पहले क्या करे, जो आपका मन करे, मतलब वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो आपको लाइक करना है। आप अगर नए हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन
पर क्लिक करें, वहाँ पे ऑल करें, बिकॉज इसके जो भी अगली नोटिफिकेशन हो आपको मिलेगी और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती रहेगी। तो बच्चा रुकते हैं यहीं पर। बी हैप्पी एंड मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू एवरीवन।